आत्मकथा के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार अल्प आयु में ही डॉक्टर तुलसी राम जी का जो रुझान है वह समाजवाद या वामपंथी दलों के तरफ हो जाता है और ताउम्र वह उससे जुड़े रहते हैं। उसके साथ ही हमने जाना कि किस प्रकार हिंदू अंधविश्वासों के चलते सभी दलित बस्तियां दक्षिण में बसाई जाती हैं और क्यों बसाई जाती हैं, इस बारे में भी हमने जाना। और साथ ही जाना दादी के जो मंत्र था उसके बारे में, जिसमें वो कहती थी कि यदि जो महामारी से औरतें मरती हैं वे नागिन बन जाती हैं, और उससे बचने का जो उन्होंने मंत्र बताया उसका महाभारत की कथा से जोड़कर तुलसी राम जी ने एक्सप्लेन किया। उसे मंत्र था जय राम जमेदर, और किस प्रकार कई वर्षों बाद जाकर तुलसी राम जी को पता चला कि वे राजा परीक्षित के बेटे जनमेजय का नाम था, जिसे अपभ्रंश रूप में उनकी दादी जयराम जमेदर कहा करती थी। अब यहां से कथा आगे करते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। आत्मकथा में आगे है। छुट्टी के दिन दलित बस्ती के अन्य बच्चों के साथ मैं भी गुरु यानी घर के पालतू जानवरों गाय, भैंस और बकरियों को चराने के लिए ले जाया करता था, या यूं कहिए कि चराने जाना पड़ता था। संयोगवश धूप वाली घास की चरगाहें मुर्दिया के ही जंगली क्षेत्र में थी, इसलिए वहीं चराने की मजबूरी थी। गर्मियों के दिन में इन जानवरों को चराते समय कभी कभी अनहोनी भी हो जाया करती थी। वह थी कि सैयारों द्वारा बच्चों का अचानक मुंह से गला दबाकर मार डालना। हम बच्चे जानवरों को चराने के लिए छोटे छोटे पेड़ों पर चढ़कर लखनी अथवा ओला पाती नामक खेल खेलने लगते थे। इस खेल में 1-2 फीट पतली लकड़ी पेड़ के नीचे रख दी जाती और फिर लड़का पेड़ से कूदकर उस लकड़ी, जिसे लखनी कहा जाता था, को उठाकर अपनी एक टांग ऊपर करके उसके नीचे से फेंककर पेड़ पर पुनः चढ़ जाता। जहां लखनी गिरती, पेड़ के नीचे खड़ा दूसरा लड़का उसे उठाकर दौड़ता हुआ पुनः पेड़ के नीचे आकर उसी लखनी से पहली वाले को जमीन से ऊपर कूदकर छूने की कोशिश करता, वह भी सिर्फ एक बार। यदि उसने छू लिया तो पेड़ पर चढ़े लड़के को मान लिया जाता था कि अब वह मर चुका है, इसलिए वह खेल से बाहर हो जाता, जिसे हम बोलते थे ना आउट हो जाना, डेन देना, तेरी डेन है, उसकी डेन है, बचपन में जो खेला होता था हम लोगों का। इसलिए वह खेल से बाहर हो जाता। फिर लखनी को छूने वाला लड़का विजेता हो जाता। इस मरे हुए लड़के को पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ता था तथा विजेता पेड़ पर चढ़ जाता और खेल की वही प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती। परिणाम स्वरूप कोई मरता और कोई विजेता बनता रहता। मुर्दैया पर खेला जाने वाला ये खेल हम बच्चों के लिए अत्यंत मनोरंजक होता था, किंतु इसी मनोरंजन के दौरान प्रायः सियारों का बकरियों पर हमला हो जाता और बकरियों का गला उनके तेज जबड़ों में दबते ही वे मुश्किल से मात्र एक बार जोर से बैं बैं कर शांत हो जाया करती। उनकी ये बैं बैं सुनकर जब हम बच्चे अपनी लाठियां लेकर सियारों को दौड़ाकर भगाते, तब तक उन बकरियों की कथित आत्मकथा को वास्तविक शांति मिल चुकी होती थी। तो इससे पता चलता है कि बच्चे जो थे दलितों के, वो बचपन से ही एकदम उनको लड़ाकू बना दिया जाता है। सियारों से, खूंखार सियारों से लोहा लेना किसी लड़ाकेपन से कम नहीं है। तब फिर ऐसी क्या वजह होती है कि यही बच्चे बड़े होकर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाते? इस बारे में इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है। मुर्दैया सिर्फ आत्मकथा ही नहीं, ये ऐसे कई सवालों को खड़ा करती है आपके सामने। मुर्दैया का पाठन मैंने आप लोगों के कहने पर शुरू किया था। तब मुझे लगा था कि आप लोग वाकई इसे सुनना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसका पाठन मैं करती जा रही हूं, मेरा यह भ्रम टूटता जा रहा है, क्योंकि इसकी जो व्यूअरशिप है वह इतनी कम है कि मेरा ये मानना, ये भ्रम कि लोग इसे सुनना चाहते हैं, टूट चुका है।
फिर मुझे लगा कि शायद मैंने ही इसके पाठन का चुनाव गलत किया है। आजकल त्योहारों का सीजन है और हमारे दलित भाइयों का कोई कसूर नहीं, वह अपने पूजा करवाने की सामग्री जुटाने में व्यस्त होंगे क्योंकि करवा चौथ जो आने वाला है। यदि ये कहानियां वाकई आपको कुछ अपील करती हैं, अव्वल तो ये कहानियां नहीं हैं, किसी के जीवन का साक्षात ब्यौरा प्रस्तुत करती हैं, इसलिए इन्हें कहानियां ना कहा जाए। ये हमारी दलित बस्तियों, दलित जीवन के आसपास बुनी गई आत्मकथाएं हैं। इनमें हमारा दलित समाज, दलित जीवन झांकता है, करवट लेता है। इसलिए यदि आप इनसे कुछ सीखते हैं या सीखने का दावा करते हैं तो सबसे पहले अपने ही घर से अपने आप को पुजवाने की प्रथा को तोड़िए। करवा चौथ क्यों रखे आपकी पत्नियां या आपकी मां या आपकी भाभी, उनसे ये प्रथा पहले छुड़वाइए। तब मैं मानूंगी या तब ये साबित आप कर पाएंगे कि आप वाकई इनसे कुछ सीख भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनी का हमारा ये खेल भूतही मुर्दिया को एक बार फिर से मंचित कर देता। हम सभी बच्चे मरी बकरी को ठिठराते हुए बस्ती में डरते डरते आते। ऐसी बकरियों की मसालेदार दावतें तो हम खूब उड़ाते, किंतु बकरी चराने वाले बच्चे की पिटाई हर दावत से पहले एक आवश्यक कर्मकांड बन चुका था, जो कि बिल्कुल गलत था। छोटे छोटे बच्चे, एक तो वे यही बहुत बड़ी बात थी कि सियारों को मारकर भगा देते थे ताकि दूसरे मवेशियों पर वो हमला ना कर सकें। और इतने छोटे बच्चे को बकरी की रखवाली देना या चरवाही के काम में लगाना अपने आप में वैसे भी गलत है। इसलिए शायद यहां पर डॉक्टर तुलसीराम जी ने लिखा है कि कर्मकांड बन चुका था। एक बार हमारा एक बकरा इसी लखनी के खेल में सियारों का शिकार बन गया। यह बकरा मनौती वाला था जिसकी बलि चमरिया माई को देनी थी। जब मैं उसी ठिठराने की प्रक्रिया से बकरे को लेकर घर पहुंचा तो वही पूर्वोक्त आवश्यक कर्मकांड शुरू हो गया। ऐसे कर्मकांडों के शाश्वत पुरोहित वही मेरे अति गुस्सैल नग्गर चाचा हुआ करते थे। मेरी तत्काल जो धुनाई हुई वह तो हुई ही, किंतु कई दिनों तक समय समय पर चेचक की शिकार मेरी ज्योति विहीन दाई आंख उनके रौद्र संचालित जबान का असली निशाना बनी रही, क्योंकि अपशकुन मान लिया गया था उन्हें। वही जो घर के सबसे ज्यादा लाडले बच्चे थे, लेकिन चेचक की बीमारी से अपनी एक आंख खोकर काना हो जाने के कारण उन्हें इस परिवार ने अपशगुन मान लिया था। बार बार दोहराई जाने वाली ये पुरानी कनवा कनवा की बौछार उन सियारों के जबड़ों से कई गुना ज्यादा तेजी से मेरे मस्तिष्क को बेधती थी। चूंकि वह चमरिया माई को बलि चढ़ाने वाली मनौती का बकरा था, इसलिए किसी अनहोनी का मानसिक भय काफी दिनों तक मुझे सताता रहा। दादी ने अगियारी करनी शुरू कर दी। उसने चमरिया माई को बार बार जाप करते हुए एक दूसरे बकरे के साथ छौना यानी सुअर के बच्चे की बलि चढ़ाने की मनौती की। साथ ही मुझे माफ कर देने की भी विनती करी। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखने लायक है कि तुलसीराम जी खुद एक मनौती वाले पुत्र थे। उनसे पहले उनके कई भाई जो थे वह चल बसे थे, इसीलिए ये भी मनौती वाले थे। लेकिन फिर भी क्योंकि काना होकर अब ये अपशकुन की श्रेणी में आ गए थे, इसलिए इनकी दुर्दशा होती ही रहती थी। दादी कहती थी कि चमरिया माई का छौना बहुत पसंद है, इसलिए उसकी बलि पहले दी जाएगी। कुछ दिनों के बाद लगभग 4 किलो का एक छौना खरीदा गया। दादी ने कहा कि इसकी बलि मेरे ही हाथों दी जाएगी, तभी चमरिया माई मुझे माफ करेंगी। और इस जो आगे वाक्य होने वाला है उसे आप जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बचपन के वाक्य से जोड़कर भी समझ सकते हैं। मैं बहुत घबराया हुआ था, इसीलिए बलि देने में मुझे जरा भी हिचक नहीं हुई। तुलसीराम जी को बिल्कुल हिचक नहीं हुई, लेकिन जबकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से चीज का जिक्र करते हैं कि किस प्रकार जबरदस्ती उनसे बलि दिलवाई गई, क्योंकि घर में सभी बिजी थे और वह इकलौते ही थे जो खाली थे, तो उन्हीं को ले जाया गया था
बलि का जो सुअर है उसको मारने के लिए, और वे ये काम ना कर सके, दौड़कर वापस अपने घर में आ गए थे। और तब उनकी माँ जो है ये डिसीजन लेती हैं कि इस तरह का काम ओम प्रकाश से नहीं करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि खुद तुलसी राम जी को अपनी जान का भय था, इसीलिए उन्हें जरा भी हिचक नहीं हुई। तो दोनों परिस्थितियां अलग हैं, दोनों वाक्य अलग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए से लगते हैं। उस छोने को हम चमरिया माई की उसी कटीली झाड़ी वाली टीले पर ले गए। इस टीले को कोटिया माई का थान भी कहा जाता था। मेरे एक चचेरे भाई चौधरी चाचा के सबसे छोटे बेटे सोबरन मेरे साथ लाठी लेकर गए। वे छौना को टिकाकर लाठी को उसके पेट के बीचों बीच रखकर ताकत के साथ उसे दबा रखा ताकि वे उछले नहीं। लाठी से दबाते समय छौना जोर जोर से चौंकने लगा। मैं बिल्कुल डर गया, किंतु दादी की हिदायत के अनुसार मैंने हिम्मत जुटाकर साथ ले गए एक छोटे से गंडासे को फिर से पत्थर पर घिसकर उसकी धार को और तेज किया और एक बार जोर से बोला, बोला बोला चमरिया माई की जय। मेरे साथ ये नारा सोबरन भैया ने भी दोहराया। फिर मैंने गंडासे को छौने की नटई की तरफ खड़ा करके आंख मूंद कर अंधाधुन रेतने लगा। तो डर यहां पर भी बना हुआ है, और डर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन में भी बच्चे का बना ही रहा था। छौने को चौकरना कई बार तेज होकर जल्दी ही शांत हो गया और उसकी गर्दन बिल्कुल अलग। मैंने दादी के कहने के अनुसार ही बहते हुए खून को हाथ में रोपकर चमरिया माई के थान पर रखे हुए मिट्टी के हाथी घोड़ों के ऊपर छिड़क दिया और सियार द्वारा बलि के बकरे को मार डालने के अपने गुनाह के लिए उनसे विनती की। इसके बाद हम बलि चढ़ाए छौने को लेकर घर वापस आ गए। हमारे घर के सभी लोग सुअर का मांस खाते थे, किंतु एक परंपरा के अनुसार वहां रोज का खाना मिट्टी के बने चूल्हे पर लकड़ी जलाकर पकाया जाता, वहां इसे कभी नहीं पकाया जाता। जबकि मुर्गा, मछली तथा बकरे का मांस वहां पकता था। सुअर का मांस हमेशा घर के बाहर खुले मैदान में ईंटों का चूल्हा बनाकर बड़े बड़े हंडे में पकाया जाता था। तो यहाँ पर एक रोचक तथ्य वे बताते हैं कि घर के चूल्हे में मांस, मुर्गी, मटन सब कुछ पकता था और बाकी खाना भी रोजमर्रा का वहीं पर पकता था, लेकिन विशेष रूप से सुअर के मांस को घर के बाहर पकाया जाता था। ऐसा क्यों, इसका जिक्र फिलहाल तो यहाँ पर नहीं है। यदि कोई उस जगह के आसपास के जानकार हों, वो इस बाबत कोई रोशनी डाल सकते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुअर का मांस हमेशा घर के बाहर खुले मैदान में ईंट का चूल्हा बनाकर बड़े हंडे में पकाया जाता था। सुअर का मांस हमेशा मुन्नर चाचा पकाते और सबको वे ही बांटते भी थे। उस दिन जब मेरे द्वारा बलि वाला छौना पकाया जा रहा था तो मुन्नर चाचा ने मुझे एक छोटा सा बांस का सोटा पकड़ाकर कहा कि बटुले, यानी कि हंडा की तरफ इशारा करके, बटुले की तरफ ध्यान से देखते रहना वरना सुअर का बच्चा निकलकर भाग जाएगा। मैं छौने के भाग जाने की उस कल्पित संभावना से चिंताग्रस्त होकर बड़ी मुस्तैदी से वहां खड़ा रहा। मुझे बार बार ये संदेह होता कि जिस छौने को मैंने ही काटा वे पकते समय बटुले से निकलकर कैसे भाग सकता है, किंतु घर के उस घोर अंधविश्वासी वातावरण में मैं इस पूरी कल्पना को भी अकाट्य सत्य समझने पर मजबूर था। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि हम जो अंधविश्वास हमारे घरों में हैं, बचपन से ही हमें वो समझ में नहीं आते। कई बार हम उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन बड़े ये कहकर हमें चुप करा देते हैं कि ऐसा कहने से देवी प्रकोप हो सकता है, भगवान नाखुश हो सकते हैं। तो ये एक विडंबना है हमारे समाज की कि यदि प्रश्न करना भी आप चाहें या गलती से कर भी ले तो भी उस प्रश्न को वहीं का वहीं दबा दिया जाता है और आपके पास उसे सच मानने को, उस अंधविश्वास को सच मानने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता। मुझे ये मनोवैज्ञानिक भय भी सताता रहा कि यदि छौना बटुले से भाग गया तो गुस्सौल नगार चाचा का मुकाबला कैसे करूंगा। मुझे बाद में समझ में आया कि मुन्नर चाचा का वे निर्दोष मजाक था।
बाद में बस्ती के अन्य लोगों ने ये मजाक फैल गया और लोग इस घटना को दोहराकर खूब मजा लेने लगे। किंतु जब तक मैं इस मजाक में निहित मनोरंजन की सच्चाई को समझूं, उससे पहले लाठी लेकर सुअर पकते बटुले की कई बार रखवाली कर चुका था। मेरी दादी भी खूब हंसती और कहती, तुम मूर्ख हो रे। इस तरह की एक विचित्र मूर्खता का शिकार में लगभग उसके कुछ ही दिन बाद कक्षा 3 में पढ़ते हुए स्कूल में बन गया था। मेरी कक्षा के सहपाठी मुल्कू ने एक दिन अपने गांव हनौता से बड़े बड़े बेर के फल लाए थे। उन्होंने कुछ बेर मुझे भी दिए। एक बेर खाते खाते उसका बीज भी अचानक घूंट लिया। साथ ही बेर खा रहे मुल्कू ने जब बेर का बीज घूटते हुए देखा तो तुरंत उन्होंने अन्य बच्चों से कहना शुरू कर दिया कि इसके अर्थात मैंने बेर का बिया अर्थात गुठली घोंट लिया है और अब इसके पेट को फाड़कर बेर का पेड़ निकलेगा। मुझे याद है बचपन में ऐसी घटना हुआ करती थी कि फल खाते वक्त काट के बजाने के बजाय पापा का मकसद होता था कि फल को दांतों से काट कर खाया जाए जिससे दांत मजबूत बने। लेकिन हिदायत होती थी कि ध्यान से खाना ताकि बीज जो है वो पेट में न चला जाए, खासकर सेब का। तो क्योंकि फिर पेट में जो है ना वो पेड़ उग जाता है। तो हम लोग बहुत डरे हुए रहते थे बचपन में और संभल संभल के किसी भी फल को खाया करते थे और ये मान्यता हमारी भी थी, जबकि ये गलत है। बच्चों को हमेशा एक साइंटिफिक अप्रोच के तहत चीजें बतानी चाहिए कि आपको अगर यदि सेब का जो बीज है वो पेट में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा जहरीला माना जाता है। तो साइंटिफिक अप्रोच, बच्चे ऐसा नहीं है कि बच्चे मूर्ख हैं, वो समझते नहीं हैं, उन्हें समझाया नहीं जाता। इतना सुनते ही बच्चे भी सत्य को दोहराने लगे। डर के मारे मैं बेहाल हो गया। कई दिनों तक पेट से पेड़ निकलने की आशंका से ग्रस्त होकर ठीक से सो नहीं सका। डर के मारे घर में किसी से भी कुछ न बताया। चुपके से चमरिया माई को धार और पुजौरा चढ़ाने की मनौती माना और विनती की कि हे चमरिया माई, उस संभावित पेट को पेड़ में नष्ट कर दे। कई दिनों बाद कक्षा में मेरे सबसे गहरे साथी संकटा सिंह, जिन्होंने मुझे अक्षर लिखना सिखाया था, के समझाने पर मैं समझ पाया कि पेट में किसी भी बीज से पेड़ नहीं निकलता। मैंने बाद में चमरिया माई को मनौती वाला धार पुजौरा उसी स्थान पर जाकर चढ़ाया। इस घटना के बाद वहां कई वर्षों तक मनोवैज्ञानिक भय के कारण बेर खाने से घबराता रहा। सुअर पकते बटुले की रखवाली तथा पेट से बेर के पेड़ के उगने की संभावना वाली मूर्खताओं को याद करके मैं आज भी एक विचित्र ढंग से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। गौरवान्वित शायद इसलिए कि उनका बचपन वाकई बहुत निश्चल रहा होगा। इस तरह की हरकतें हम सभी अपने बचपन में करते हैं। कभी ना कभी बड़ों द्वारा हम बुद्धू जरूर बनाए जाते हैं। तो उन पर हम जब अपने बच्चों को या आगे आने वाली जनरेशन को बताते हैं तो हम हंसते हंसते ही बताते हैं। मैं भी अपने बच्चों को यदि अपने बचपन का कोई किस्सा सुनाती हूँ तो बेहद रोचक और रोमांचकारी तरीके से बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मम्मा और बताओ। तो मुझे लगता है हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अपने किस्सों को सुनाएं, जिससे कि बच्चे और हमारे बीच में एक जुड़ाव पैदा हो। यूं तो हम सभी अपने अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन जो जुड़ाव होता है ना अपने बचपन से, अपनी छोटी छोटी मूर्खताओं से, वो बच्चों के साथ भी जोड़नी चाहिए। सन 1957 का वर्ष मेरे साथ साथ गांव की सारी बस्ती के लिए बहुत घटना प्रधान था। मुरधैया के पास वाली सिवान भरथैया के घने जंगल में हमारे गांव के एक अहीर पोहारी बाबा यानी कि पावहारी बाबा एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनकी झोपड़ी से आधा किलोमीटर दूर एक पेड़ के नीचे मचान बनाकर पड़ोसी गांव टणवा में एक फक्कड़ बाबा रहते थे। फक्कड़ बाबा लगभग नंग धड़ंग रहते थे। वह सिर्फ 1-1.5 फीट लंबी पतली सी कपड़े की चीर आगे पीछे अपनी करधनी में लपेटे रहते थे। पूरी देह में वे कंडे की राख हमेशा पोते रहते थे। जाड़े के दिनों में भी वे बिना कुछ ओढ़े सोते थे तथा किसी से कभी कुछ नहीं बोलते। वे पूर्ण रूपेण मौन व्रती थे। उनके बारे में तरह तरह की किंवदंतियां फैली हुई थी। कोई कहता कि वे भूत पूजक हैं तो कोई उन्हें साक्षात जिंदा भूत समझता। उनके मचान के आसपास कभी कोई नहीं जाता।
खास करके जंगल में घास काटने वाली औरतें उनसे बहुत डरती थी, क्योंकि उनके बारे में ये प्रचलित था कि वे औरतों को सम्मोहित करके देह शोषण करते हैं। वे कभी कभी घूमते हुए हमारे गांव भी आते और लोग उन्हें पैसा और सिद्धा यानी कि आटा दाल आदि, जिसे हम भिक्षा कह सकते हैं, देते। वे बिना कुछ बोले उसे लेकर वापस चले जाते। वे प्रतिदिन मिट्टी की हंडिया में कंडे की आग पर दिन में सिर्फ एक बार खाना पकाकर खाते। इन तमाम विचित्रताओं के बीच एक दिन फक्कड़ बाबा को घसियारों ने मचान के बाहर मरा पड़ा देखा। शीघ्र ही उनके मरने की खबर क्षेत्र के अन्य गांवों में फैल गई। धीरे धीरे उनके मचान के पास गांव का गांव उमड़ पड़ा। हजारों की भीड़ लग गई, क्योंकि फक्कड़ बाबा इन तमाम विपदाओं अफवाहों के बीच चहुंदिश चर्चा में हमेशा बने रहते थे। शायद उनका अकेलापन और कुछ किसी से ना कहना लोगों के बीच में अंधविश्वास पैदा कर देता होगा। मेरे पिताजी भी उनकी लाश को देखने गए थे। लौटकर उन्होंने बताया कि आदमी रात में उन्हें घाटा लौर देकर मार डाले थे, शायद पैसों के लालच में। घाटा लौर के बारे में पिताजी ने परिभाषित करते हुए बताया कि 2 लाठियों के बीच आदमी की नटई दबाकर उसका दम घोट दिया जाता है। इसी को घाटा लौर कहा जाता है, जिससे बहुत घुट घुट कर तकलीफ के बाद कोई आदमी मरता है और आवाज नहीं निकलती। पिताजी ने यह भी बताया कि घाटा लौर से मारे जाने की पहचान मृतक के गले में नीला निशान बन जाने तथा जीभ के मुंह से बाहर निकल जाने से होती है, जैसा कि फक्कड़ बाबा के साथ हुआ था। शायद दोनों साइड से लाठी फंसाकर उसको क्रॉस में ऐसे दबाने को कह रहे हैं, जिससे कि गर्दन में फंसने की वजह से दोनों साइड लाठी के नीले निशान आ जाते होंगे क्रॉस में। फक्कड़ बाबा की हत्या से हमारे गांव में बड़ी दहशत फैल गई। अफवाह उड़ गई कि इलाके में सारे भूत आएंगे और इकट्ठा होकर लोगों को चुन चुन कर फक्कड़ बाबा की हत्या का बदला लेंगे, क्योंकि लोग उन्हें भूत पूजक भी मानते थे और कुछ तो उन्हें स्वयं भूत ही मानते थे। भूतों का भय इतना फैल गया कि लोगों का भरथैया की तरफ जाना बंद हो गया। हमारे गांव के कई दलित भूतों की पूजा करते थे और उनमें से हर एक के भूत बाबा अलग अलग पीपल के पेड़ों पर रहते थे। ये वैसे मैंने पहली बार, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पहली बार ही जान पा रही हूँ अपने समाज के बारे में, कि अमूमन क्या होता है, शहरों में भी यदि कोई पीपल का पेड़ है तो सार्वजनिक तौर पर सभी लोग उसकी पूजा कर लेते हैं, उसके नीचे दिया जला देते हैं या जल चढ़ा देते हैं पीपल पर। लेकिन गांव में हर एक का पीपल का पेड़ और उस पे बसने वाली आत्मा भी अलग अलग है। ये थोड़ा कुछ अनोखा अनुभव है या अनोखी जानकारी समझ लीजिए। हर एक के भूत बाबा अलग अलग पीपल के पेड़ों पर रहते थे। हमारे घर के भूत बाबा वहीं पड़ोसी गांव दौलताबाद के पास वाले पुराने पीपल के पेड़ पर रहते थे। उस भूत बाबा को खुश करने के लिए फक्कड़ बाबा की हत्या के बाद पहली बार मुन्नर चाचा मुझे अपने साथ ले गए। हम लोग साथ में उस हणिया दूध, 1 सेर चावल तथा कुछ भेली और गाय बैल का गोबर से बना हुआ सूखी गोईठे को लेकर गए थे। गोईठे का अहरा लगाकर हणिया के दूध में चावल और भेली डालकर जाउर अर्थात खीर पकाई गई, जिसमें से थोड़ा उस भूत बाबा वाले पीपल के पेड़ की जड़ पर चढ़ाया गया तथा एक लंगोट उनकी एक डाली में उस पर चढ़ाकर मैंने बांध दिया। शेष जाउर को घर लेकर आया गया, जिसे परिवार के सभी लोग प्रसाद के रूप में खाए। यहाँ पर करेक्ट हिंदी सेंटेंस फॉर्मेशन तो होना चाहिए था कि जिसे घर के सभी लोगों ने मिलकर खाया, लेकिन इसमें लिखा है खाए। और मैंने पहले भी बोला था कि हल्का बिहारीपन झलकता है, तो कमेंट में आप लोगों ने लिखा था कि ये बिहारी नहीं अवधी थे वे तुलसीराम जी, तो उनकी भाषा क्या थी इसके ऊपर मैंने चर्चा नहीं की थी। बेशक वे अवधी भाषा बोलते रहे हों, लेकिन उनकी बोली में अवधी में भी हल्का बिहार का पुट आता है। ये मेरा कहना था, जिसे मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया। उम्मीद है आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा मेरी बात का।
शेष जाऊर को घर लाया गया, जिसे परिवार के सभी लोग प्रसाद के रूप में खाए। इस चढ़ावे के बाद दादी का कहना था कि अब फक्कड़ बाबा की हत्या का बदला लेने वाले किसी अन्य भूत को हमारे खानदानी भूत बाबा हमारे परिवार के आस पास नहीं फटकने देंगे। दादी की इस बात से घर के सारे लोग पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो गए थे। बाद में ऐसी पूजाओं के लिए मुझे अकेला भेजा जाने लगा। इस तरह की पूजाओं में भाग लेने के कारण मेरे अंदर एक अलग ढंग का विश्वास जगने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क से भूतों का डर दूर होने लगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास होने लगा कि जब मैं स्वयं भूत बाबा को जाऊर तथा लंगोट चढ़ाने जाता हूं तो फिर उनसे डरना कैसा। बिल्कुल सही बात है। धीरे 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 उनके ये विचार परिपक्व होने लगे। एक जो कॉन्फिडेंस था उनमें, तुलसीराम जी में, वह आने लगा कि जब वे खुद ही पूजा कर रहे हैं तो उनका अनिष्ट कैसे हो सकता है। इसी बीच वर्षा के दिनों में मेरे सिद्धहस्त मच्छर मरवा पिताजी ने गांव के ताल के अंदर एक अखनहा बांधा। पानी के अंदर गीली मिट्टी से गोल दीवार उठाकर पानी की सतह तक लाकर उसके ऊपर का हिस्सा हाथ से लीपकर चिकना बना दिया जाता था तथा गोल गड्ढे से छोटी हणिया से पानी निकालकर खाली कर दिया जाता था। इसी को अखनहा बांधना कहते हैं। इस तरह के अखनहा में मछलियां वहां से गुजरते हुए उसमें कूद जाती हैं। पिताजी एक दिन रात में ऐसे ही ताल के एक अखनहा में से गगरी भरकर मंगुर तथा गिरई लेकर आ रहे थे। दोनों मछलियों के नाम पहले बताए थे। बहुत सारी मछलियों के नाम यूं तो तुलसीराम जी ने गिनवाए थे, उनमें से 2 मछलियों का जिक्र यहां पर है कि मुंगर और गिरई। ताल के पास ही परमा नाम की सीवान में स्थित उस भुतहे पीपल के पेड़ के पास ही कुछ आम के पेड़ थे। रास्ता इन्हीं पेड़ों से होकर हमारे घर की तरफ आता था। पेड़ के पास पहुंचते ही पिताजी गगरी भरी मछलियां पटककर हाँफते हुए भाग कर घर पहुंचे। उनकी हालत बहुत खराब थी। पूछने पर घर वालों को उन्होंने डरते हुए बताया कि परसा का भूत आम के पेड़ों पर एक एक पत्ती पर दिया जलाए हुए था। इसीलिए किसी अनहोनी से डरकर मैं गगरी वहीं पटक कर भाग आया। लोग बड़ी आसानी से विश्वास कर लिए। मैं भी उस रात बहुत डरा हुआ था, किंतु यह तथ्य मेरे दिमाग में एक संदेह अवश्य पैदा किए हुए था कि इतने अधिक चिराग पेड़ पर कैसे जलेंगे। ठीक दूसरे दिन दलित बस्ती के आसपास के पेड़ों पर रात में देखा कि हजारों जुगनू जलते बुझते चमकते हुए नजर आ रहे थे। मैंने दादी को बताया कि लगता है इन्हीं जुगनुओं को पिताजी ने परसा के भूत का दिया जलाना समझ लिया था। दादी ने मेरा हवाला देकर इस बात को घर में सबको बताई। ये बात सुनकर नग्गर चाचा अपने पुराने ढर्रे वाली शाबाशी देते हुए बोले, कनवो एकदम सही कहत हो। शायद ये मेरे जीवन की पहली बुद्धिवादी तर्कणा थी। वैसे थोड़ा ताज्जुब होता है कि उनके पिताजी ने जुगनुओं को कभी देखा ना हो या पहचाना ना हो, जबकि जहाँ खेत खलिहान होते हैं, यहाँ जहाँ जंगल होते हैं, सूखी पत्तियां जहाँ गिरी हुई होती हैं, वहां पर जुगनुओं का हो जाना बेहद आम बात है। क्योंकि घर में सर्दियों के दौरान एक जगह जब हम पत्तियां इकट्ठी कर देते हैं और हल्की बारिश जब होती है सर्दियों में, तो उनमें उमस भर जाती है उन पत्तियों में, और तब जुगनू मैंने अपने घर में भी देखे उन पत्तियों में। तो गांव देहात में जुगनू का पता ना होना ये थोड़ा मुझे अचरज में डाल देता है। आज का एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि वाकई आप इन कहानियों से कुछ सीख रहे हैं तो अपने घर में बदलाव लाना भी ना भूलें। धन्यवाद।